हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 31 जनवरी के करंट अफेयर्स वीडियो में। तो आज पहला जो न्यूज़ देखेंगे वो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं तपन के बोस। तो तपन जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया है, तो इस वजह से ये करंट अफेयर्स में है। दूसरा है इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं अक्षय सक्सेना, उन्हें वायुसेना का पदक मिला है। अब ऐसा क्यों मिला है? तो जो सोमालिया के लुटेरे हुआ करते हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया था एमवी रून करके एक जहाज, तो इन्होंने उसे छुड़ाने में मदद करी थी। तो इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है अक्षय सक्सेना, तो वायुसेना का इन्हें पदक मिल गया है। तो एमबी रून करके था एक क्रू मिशन, उसे ये सुरक्षित वापस लेके आए थे। अगला है पाकिस्तान में भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है। तो इसमें यही पूछा जा सकता है कौन सा एक देश है जहाँ पे क्या है संगठित, स्पेशली कौन सा है संगठित, अगर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्या कैसा भीख मांगना, तो ये हो गया। उसके बाद है हिमाचल में औद्योगिक और औषधि भांग की खेती को मंजूरी दे दी गई है। अब हुआ क्या करता था 1985 में अफीम की खेती जो हुआ करती थी, इस पे हिमाचल में प्रतिबंध लगा दिया था। अब क्या किया है कि इंडस्ट्री के यूज के लिए और औषधि दवाओं के यूज के लिए यहाँ पे कृषि विभाग ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है। तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जो है अफीम की खेती हो सकती है, भांग की खेती। तो भांग की खेती हो सकती है। तो ये देखा हमने, तो भांग की खेती के 2000 से पहले ग्रामीण इलाकों में ये होती थी। उसके बाद है अगला क्रेड को लेकर, तो क्रेड ने लॉन्च किया ई रुपए वॉलेट। अब ये वॉलेट तो वैसे हम देखते ही हैं फोन पे और गूगल पे वगैरह के, पर ये ई रुपए वॉलेट है। जैसे जो हम रुपए वॉलेट में रखते हैं अभी फोन पे वगैरह में, वो कैसा होता है, वो कभी ना कभी करेंसी उसकी छपी हुई होती है, वो करेंसी प्रिंटेड करेंसी को ही तो रख रहे हैं। जो बैंक में अभी रुपए होता है वो कभी ना कभी प्रिंट तो है ही ना, वही रुपए बैंक में जमा करते हैं तो वो क्या आता है, डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। पर ये जो ई रुपए होगा आरबीआई का, ये ऐसा रुपए जो कभी छपा ही नहीं है, मतलब ये ऑनलाइन ही इसका होगा। तो इसके लिए पहली बार क्या आया है, जो क्रेड है, जो क्रेड वो ऐप पे ये आया है। तो क्रेड भारत का पहला फिनटेक बन गया है जिसने आरबीआई के सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, उसे अपने वॉलेट में किया है। और यस बैंक इसके लिए स्पॉन्सर है। तो ये समझ में आया कि ये क्या है, ये ई रुपए है। ई रुपए का मतलब क्या हुआ, ये है रुपए ही, पर ये इलेक्ट्रॉनिक रुपए है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, तो अभी जो बैंक में होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, नहीं। वो रुपए कैसे होते हैं, वो हमेशा हार्ड फॉर्म में कभी ना कभी हुए होते हैं, तभी वो बैंक में जाते हैं। जबकि ये रुपए कैसे होंगे, छपे नहीं होंगे। तो ये देखा हमने। उसके बाद है यूपी का एक्सप्रेस वे। यूपी देश का क्या है, एक्सप्रेस वे प्रदेश है। तो यहाँ पे 27 जिलों से 5, मतलब क्या है, 5 चालू एक्सप्रेस वे हैं और 7 नए स्वीकृत हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला क्षेत्र चल रहा है, तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ गंगा वाला, फिर चित्रकूट झांसी जेवर और विंध्यन एक्सप्रेस है, तो ये अभी चालू में है। उसके अलावा है यूपीआई लेन-देन के नए नियम आ गए हैं। तो इसमें नए नियम में यही है कि यूपीआई ऐप कंपनियों को सिर्फ अक्षर और संख्याओं वाले ट्रांजैक्शन जनरेट करने होंगे, विशेष चिन्ह वाली आईडी अस्वीकृत हो जाएगी। तो अगर ऐसे चिन्ह लगे हैं, कभी-कभी ये फर्जीवाड़े में लगे होते, तो ऐसे चिन्ह वाली आईडी के जो यूपीआई होंगे वो क्या होंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। सिर्फ अक्षर और संख्या वाले यूपीआई आईडी ही मान्य होंगे। तो जैसे किसी का नाम है, तो नाम वाले में ही है, तो ऐसे नेम है ये लिखा, ये मान्य होगा। पर अगर कोई ये ऐसा साइन लगा है विशेष चिन्ह, तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये देखा आपने। और उसके बाद है कि पैन कार्ड को मान्यता दे दी है, पैन कार्ड का वैध माना जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप शासन चलेगा। तो शासन में उसका नाम क्या है, तो पूछा जा सकता है मन मित्र सेवा। तो मन मित्र सेवा आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पे शासन व्यवस्था की सारी जानकारी होंगी, सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी और डिजिटल सशक्तिकरण हो जाएगा नागरिकों का। तो मन मित्र सेवा। अब ये थोड़ा अलग सा है, मन मित्र लगेगा, ये हिंदी का वर्ड है और ये है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जबकि वहाँ पे लैंग्वेज अलग है। तो मन मित्र सेवा कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद वॉशिंगटन में क्या हुआ है, विमान दुर्घटना हुई थी कि दो प्लेन एक दूसरे से टकरा गए थे। तो कौन सी जगह पे ये हुआ था, तो रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डा है। तो रोनाल्ड रीगन हवाई अड्डे के पास ये दुर्घटना हुई थी। तो ये याद रखा आ सकता है कहाँ पे। और वहाँ जो नदी है वो कौन सी नदी थी, तो पोटोमैक नदी है। तो विमान जो वॉशिंगटन में दुर्घटना हुई है, तो ऐसा पूछा सकता है वॉशिंगटन कौन सी नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, तो जिसे डीसी कहते हैं, तो ये पोटोमैक नदी के किनारे ही है।
उसके बाद है अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए नया कानून आ गया है। तो उसका लिए नया कानून का नाम है लेकिन रिले एक्ट। अब लेकिन रिले एक्ट का मतलब क्या है कि लेकिन एक व्यक्ति हुआ करता था लेकिन रिले करके, तो वो व्यक्ति की एक अप्रवासी ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इसी वजह से उसी के नाम पे लेकिन रिले एक्ट आ गया है। ट्रंप ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए। इसमें ये है कि अवैध अगर कोई प्रवासी वहां पे जाता है और उसे निर्वासित कर दिया जाएगा हिरासत में लेकर। तो चूंकि ऐसा किया जा रहा है कि जो अप्रवासी आ रहे हैं, अवैध प्रवासी हैं, वो अपराध जैसी गतिविधियों में ज़्यादा संलिप्त पाए गए हैं। तो वहीं पे एक केंद्र बनाया गया है, ग्वांतानामो केंद्र वे है एक। तो वहां पे अप्रवासियों को क्या किया गया है, 30,000 अवैध अवैध जो अप्रवासियों ने क्या किया गया, हिरासत में लिया गया है। तो दो चीज याद रखनी है कि रेकेल लेकिन रिले एक्ट क्या है, तो वो ट्रंप के द्वारा है अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए लेकिन रिले एक्ट। दूसरा है ये जो घटना हुई है यहाँ पे कहाँ पे पकड़े गए हैं, तो ग्वांतानामो वे है, वे जो पानी के होते हैं तो ये अमेरिका ही में है, तो यहीं पे ये पकड़े गए हैं। उसके बाद है स्वस्थ भारत, पीएम मोदी का नया मिशन। तो स्वस्थ भारत क्या है, राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब स्वस्थ भारत को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की पहल की गई है। तो ये स्वस्थ भारत अब कोई मिशन नहीं रहा, ये प्राथमिकता हो गई, मतलब इस पे ज्यादा कार्यवाही करने की जरूरत है। जैसे अपने यहाँ स्वस्थ क्यों रखने के लिए ज़रूरत है, तो खाद्य तेल की खपत में 10% की कमी लाने की सलाह दी गई है, ताकि क्या है, बीमारियां कम हो। तो खाद्य तेल में 10% की कमी लाने की बात कही गई है। जैसे कि 1960-61 के दशक में 3.2 किलोग्राम वर्ष खपत हुआ करती थी खाद्य तेल की, किलोग्राम में वर्ष में, और अब वो हो गई है 19.7 किलोग्राम प्रति वर्ष हो गई है। तो लगभग 5-6 गुना बढ़ गया है। तो ये हुआ है। तो फिट इंडिया मूवमेंट भी है इसके लिए। अगला है ला नीनो का प्रभाव, गर्मी में राहत की उम्मीद। तो ला नीनो क्या होता है, अब अल नीनो जो होता है, वो अल नीनो तो हमारे लिए खराब होता है, सूखा आता है। ला नीनो क्या होता है, अच्छा प्रभाव होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, जो दक्षिण अमेरिका का तट है, पेरू वाला तट, वहां पे मौसमी गतिविधियां होती हैं। तो जब यहाँ पे क्या होगा, पानी कैसा हो जाएगा, गर्म सा होगा, तो हवाएं कैसी होंगी, एशिया की तरफ नहीं आएंगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, इधर की तरफ हवाएं नहीं चलेंगी। तो जब हवाएं नहीं चलेंगी तो वर्षा कम आएगी इधर की तरफ। तो ऐसे में क्या होता है, सूखा पड़ता है। और जबकि ला लीना में क्या होता है, ला लीना में इस वाले बेल्ट में क्या होता है, जो साउथ अमेरिका की बेल्ट है, पेरू वाले तट पे सर्दी का मौसम हो जाएगा। सर्दी का मतलब जो हवाएं होंगी वो ठंडी हो जाएंगी, जल कैसा हो जाएगा, ठंडा हो। अब जल ठंडा होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर अगर हाई होगा तो हवाएं कैसी चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दक्षिण अमेरिका से हवाएं चलेंगी एशिया की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो अगर हवाएं इधर चलेंगी तो पानी लेके आएंगी, तो कैसा होगा, वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये हमने जाना। तो ला नीना चलेगा, मतलब वर्षा थोड़ी कैसी होगी, ज्यादा होगी, तो गर्मी में राहत की उम्मीद है। तो मध्य और पूर्वी प्रशांत में कमजोर लानीना अप्रैल 2025 तक सक्रिय रहने की संभावना है। तो क्या रहेगा, लानीना जो है सक्रिय अप्रैल तक रहेगा, जिससे टेम्परेचर अभी कैसा घटेगा थोड़ा। तो ये है भारत का प्रभाव। देखें तो लानीना के कारण भारत में अधिक वर्षा होती है, जो कि अभी देखा, और तापमान नियंत्रित रहता है इससे। उसके बाद है प्रयागराज में जो भगदड़ हुई थी, उसके लिए जांच वाला बना है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, हर्ष कुमार इसके अध्यक्ष बने हैं। बाकी सदस्य के रूप में बी के गुप्ता भी इसमें चुने गए हैं। तो ये देखा। उसके बाद है गुंजन केडिया, यूएस बैंकॉर्प के पहली भारतवंशी सीईओ बनी है। तो बैंकॉर्प करके है, बैंकॉर्प। तो गुंजन केडिया करके है, वो उसकी प्रमुख बनी है सीईओ। तो ये आ सकता है कि गुंजन केडिया अमेरिका के 7वें सबसे बड़े बैंक की क्या है, सीईओ बनी है। तो ये है। तो बैंक का कॉरपोरेशन है, उसकी सीईओ बनी है। उसके बाद उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खर्च में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि किस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा घरेलू क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो उड़ीसा में 14% सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और महाराष्ट्र में सबसे कम वृद्धि हुई है। मतलब महाराष्ट्र में पहले जैसा चल रहा था, सेम वही घरेलू खर्च है, और उड़ीसा में इसकी मात्रा बढ़ी है।
पंजाब में भी वृद्धि हुई है शहरी क्षेत्र में। शहरी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है पंजाब में और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा में। तो ये देखा। उसके बाद है शहरी ग्रामीण अंतर केरल में सबसे कम है। तो यहाँ पे क्या है शहरी ग्रामीण अंतर मतलब यहाँ शहर का हो गाँव गाँव का हो सब लोग बराबर खर्च कर रहे हैं क्योंकि वहाँ संपन्नता भी थोड़ी कैसी है सही है। तो ये खर्च में विभाजन तो ग्रामीण भारत कुल खर्च का 47% किस पे कर देता है केवल खाने पीने पे ही कर देता है और खर्च पे गैर जो खाद्य पदार्थ हैं उस पे केवल 7 ही परसेंट करता है परिवहन पे। तो गाँव वाले क्षेत्र में ज़्यादातर किस पे होता है खाद्य पदार्थों पे होता है। तो ये हमने देखा 31 जनवरी के जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे।